हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक एकेडमी। आज हम करेंगे भारत की झीलें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आ जाता है अक्सर। तो डिवाइड किया गया है इन झीलों को इनकी रचना के आधार पे कि कैसे झीलें बनती हैं। तो पहले समझेंगे झीलें जो हैं कैसे बनती हैं, कितने टाइप्स हैं झीलों के। तो सबसे पहला टाइप है आपका विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील वो झील होती है जिसका निर्माण कैसे होता है, भूकंप के कारण होता है। यानी कि भूकंप आने से जो पृथ्वी हिलती है, दरारें पड़ जाती है, कहीं पे गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो जो गड्ढे हैं वो बाद में झील बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। वर्षा का पानी कह सकते हैं या नदियों का पानी भी, ठीक है। तो भूकंपीय क्रिया के द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा इसका जो है निर्माण होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है वुलर लेक, ठीक है। वुलर झील जो कि कश्मीर में है, वो भूकंप क्रिया के कारण ही बनी है और ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है आपकी वुलर झील। सेकेंड है आपका क्रेटर झील। डायरेक्ट कई बार पूछ लेते हैं इसमें से कौन सी जो है क्रेटर लेक है या फिर नहीं है, ठीक है तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, या फिर नहीं है तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्रेटर लेक होती है जो ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा बनती है, यानी कि जब ज्वालामुखी फट जाता है उसकी वजह से जो डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, उसके कारण जो है झील का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने से जो है इन झीलों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे, कई बार पूछा गया है क्रेटर लेक का एग्जाम्पल, तो वो है महाराष्ट्र की लोनार लेक। अब ये जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है इसकी एक और स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है कि इसका पानी जो है कई बार पिंक कलर का हो जाता है या लाल कलर का हो जाता है। लाल या पिंक कलर कहते हैं क्योंकि इसमें जो है शैवाल इस तरह के जो है पाए जाते हैं इस रंग के, इस कारण जो है इसका रंग जो है पिंक या लाल कहते हैं हो जाता है, ठीक है। तो क्रेटर लेक का एग्जाम्पल ये कई बार पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से याद रखना। नेक्स्ट है आपका लैगून लेक। तो लैगून लेक क्या होती है, अब इसका जो निर्माण है समुद्र तटीय भागों में होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समुंदर है, ठीक है, बहुत बड़ा जो है समुंदर है, ठीक है। तो समुंदर जो है थोड़ा थोड़ा एरिया इसका जो है जो स्थल वाला एरिया है उसमें भी चला जाता है और कुछ एरिया जो है कट जाता है। जैसे यहाँ पे सारी जगह स्थल है और यहाँ पे छोटी सी वाटर बॉडी बन गई है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे मिट्टी भर गई और ये थोड़ा सा एरिया जो है कट गया, तो ये क्या बन जाती है, झील बन जाती है, ठीक है। तो समुद्र के तटों पे बनती है ये छोटी छोटी सी इस टाइप की जो झीलें बनती है, तो उसी को बोलते हैं लैगून लेक या लैगून झील। और ये बहुत बार पूछते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ पे होती है, उड़ीसा में पड़ती है और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अन्य लैगून झीलें में पूछ लेते हैं क्योंकि चिल्का बहुत बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो इसके अलावा पूछ लेते हैं कि और कौन कौन सी हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है, तो ये भी समुद्र के कारण ही बनी है। उसके बाद अष्टमुडी झील, ये है केरल में। कोलेरू झील, ये है आंध्र प्रदेश में। मैच द फॉलोइंग में भी आपसे जो है पूछ लेते हैं झीलें, तो आपको स्टेट भी याद रखने हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है हमारा हिमानी निर्मित झील, यानी कि हिम द्वारा निर्मित, यानी ग्लेशियर। जब पहाड़ों पे ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी जो है घाटी में छोटी सी, ठीक है, जैसे हाइट पे होते हैं ग्लेशियर, तो जो नीचे गड्ढा सा टाइप का बन जाता है, ये छोटी घाटी बन जाती है, उसमें जो है पानी रिस रिस के पिघल के जो इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या बन जाती है, झीलें बन जाती हैं। तो इसका निर्माण हिम नदों के द्वारा होता है, यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने से होता है। तो एग्जाम्पल है राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीम ताल, जितने भी ताल हैं वो सारे जो हैं ग्लेशियर से बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लवणीय झील। लवणीय झील नाम से समझ आ रहा होगा, लवण यानी कि नमक, ठीक है।
तो ये रेगिस्तान वाले एरिया में बनती है, वायु के निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी कि हवा जब रेत को उड़ा ले जाती है, मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो वहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है और जिससे जो है इस तरह की झील का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है राजस्थान की सांभर झील, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर झील। ठीक है, तो ये जो झीलें हैं ये सारी की सारी आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे स्टेट वाइज जो है हम झीलें देखेंगे, कौन सी झील कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है। तो वुलर लेक, ये जम्मू कश्मीर की लेक है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। डल झील फेमस कश्मीर की लेक है, डल झील। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है ये। शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग, नाग मतलब सिर पे बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं। ठीक है, अनंतनाग नाग, बैरीनाग, नागिन। ठीक है, नाग वाले हो गए, ये भी आपके कश्मीर में आएंगे। मानस बल हो गया, गंगा बल हो गया। ठीक है, नाग बल, वुलर लेक और आपका डल झील, ये सब कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद ताल वाली जितनी आ गई वो उत्तराखंड की हैं, जैसे कि राकस ताल हो गया, नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, भीमताल, खुटपा ताल, समताल, पूना ताल, नौकुचिया ताल, देवता ताल, रूपकुंड। ये इंपॉर्टेंट है, रूपकुंड झील, ये आपकी पूछी भी जाती है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पे है, ये सारे ताल उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोनार लेक, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। पवई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सलीम अली सरोवर भी पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। लोकटक झील, लोकटक झील आपकी कहाँ पे है, मणिपुर में है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चिल्का लेक उड़ीसा की होगी, सूरजकुंड लेक होगी आपकी हरियाणा की। ठीक है, नेक्स्ट पोलिकट लेक, अभी हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे थी। उसके बाद है फुलहर झील, ये आपकी यूपी में पड़ती है। जब आप यूपी का एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार फुलहर झील के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यूपी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट। अष्टमुड़ी झील, वेबनाड और पेरिया, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और तीनों ही एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो पेरियार लेक, वेबनाड, अष्टमुड़ी, ये कहाँ की है, केरल की है। उमियम झील, ठीक है, ये आपकी मेघालय की है उमियम। कोलेरू आंध्र प्रदेश की। नल सरोवर, नारायण सरोवर, सरोवर कहाँ है, गुजरात में। तो ये छोटे छोटे से हिंट हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। सांबर लेक होगी, डीडवाना होगी, पंचपदरा, लूणकरण सागर, उसके बाद पिछोला झील, जयसमंदर, नक्की झील, राजसमंदर, फतेह सागर झील, देबारी झील, ये सारी की सारी राजस्थान में है। चापनाला झील पड़ती है असम में। तो ये होगी झीलें। अब इनको एक बार मैप्स में देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैप में देखने से आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं अच्छे से याद भी हो पाएंगी। ठीक है, मेमोराइज करना इजी रहता है मैप से। तो उत्तराखंड में मैंने आपको सारे ताल बताए थे, राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल और रूपकुंड झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर की वुलर, डल, मानसबल, ठीक है, ये होगी जम्मू कश्मीर की झील है। राजस्थान की है सांबर झील, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरण सागर, पिछोला झील, जयसमंदर, राजसमंदर, फतेह सागर, नक्की झील। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर मिलेगा। महाराष्ट्र में लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर इंपॉर्टेंट है। सलीम अली कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में। अष्टमुड़ी, वेबनाड, पेरियार, ये कहाँ की है, केरल की। पुलिकट और कोलेरू होगी आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और हरियाणा में है सूरजकुंड झील, यहाँ पे आएगा सूरजकुंड झील हरियाणा में। चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में होगी। मेघालय की उमियम झील और चापनाला झील कहाँ पे है, असम में पड़ेगी चापनाला झील। तो ये होगी मोटी मोटी आपकी जो झीलें थी वो। ठीक है, अब इसके बाद अब एक ऐसी झील जिसको रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, मिस्टीरियस लेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मिस्ट्री है ये किस वजह से मिस्ट्री है या इसे मिस्टीरियस लेक के नाम से क्यों जानते हैं,
इसका कारण ये है कि ये जो झील है इसमें कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन लेक भी कहते हैं इसको। बहुत सारे कंकाल पाए गए यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कंकाल पाए गए, जो मृत लोग थे, ठीक है, ये अभी के नहीं थे, ये बहुत पुराने टाइम के थे, 700-800 ईस्वी के टाइम के थे। अब इससे जुड़ी एक कहानी भी है, कहानी और मान्यताएं हैं इससे जुड़ी कई, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक मान्यता ये है कि कन्नौज के जो राजा थे वो अपनी रानी के साथ जो है यात्रा पे जा रहे थे, नंदा देवी की यात्रा पे, और राजा ने क्या किया, जो नंदा देवी है, जो माता है, वहाँ पे उनका अपमान कर दिया, ठीक है। माता का अपमान हुआ और माता क्रोधित होगी, देवी क्रोधित होगी, और उन्होंने जो है वो जितने भी लोग थे उनके ऊपर जो है एक तरह से आक्रमण कर दिया, प्रहार कर दिया या श्राप दे दिया कह सकते हो। सभी के सभी लोग जो है बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानों के नीचे दब के मर गए। अब कहा जाता है कि ये जो जितने भी कंकाल यहाँ पे मिलते हैं उन्हीं लोगों के कंकाल हैं, ठीक है। तो अभी इस वजह से इसको जो है मिस्टीरियस लेक कहते हैं, और इसका नाम क्या है, ये है आपकी रूपकुंड झील, जिसको मिस्टीरियस लेक भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ऐसी झील जो तैरती हुई झील है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग लेक के नाम से जानते हैं, तैरती हुई झील के नाम से जानते हैं, वो है आपकी लोकटक लेक, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि तैरती हुई झील या फ्लोटिंग लेक कौन सी है। लोकटक लेक है, कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है आपकी मणिपुर में, और ये फुमड़ी, ठीक है, फेमस किस लिए है, ये फुमड़ी के लिए, ठीक है, इसी को फुमड़ी कहा गया है। ये जो है छोटे छोटे आइलैंड टाइप जो है बन जाते हैं, ठीक है, और ये फ्लोट करते रहते हैं। तो ये है इंडिया की फ्लोटिंग लेक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।